दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आपको मालूम होगा, इस चैनल के माध्यम से जितनी भी जानकारी आपको दी जाती है वह पूर्णतः सही और सटीक होती है। मैं तो कहता हूं कि वीडियो को पूरा देख लो, आप न्यूज़ के बादशाह बन जाओगे। भर्ती परीक्षाओं के संबंध में इतनी अच्छी जानकारी आपको मिल जाएगी कि आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। वीडियो को ध्यान से सुना करो, समझने का प्रयास किया करो, जो बताऊँगा होगा वही। इसलिए कहता हूँ, अगर किसी को मेरी बातों में असत्यता दिखे, किसी को मेरी बात गलत दिखे लगे, तो साथ के साथ कमेंट बॉक्स में बात करें। मैं उस संबंध में वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। गारंटेड बात करता हूं। जिस तरह से मैं गारंटी लेता हूं, उस तरह से कोई गारंटी वारंटी नहीं लेता है। सब वीडियो अपलोड कर देते हैं, लोग देख लेते हैं, कमेंट करते रहते हैं। मैं तो गारंटेड कहता हूं, अगर मेरी बात गलत सिद्ध कर दो, मैं उस संबंध में वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। पूरी खबर को सुनने से पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दें। उससे पहले मैं आप सभी को एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट के गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, आप 1, 2, 4, 6 नंबर से रुक जाते हैं, आप अपने नंबर को इंक्रीज कैसे करें, आपको नौकरी कैसे मिले, इसके बारे में सोच रहे हैं, तो टेस्ट बुक की तरफ से आपके लिए ज़बरदस्त टेस्ट सीट तैयार करवाया गया है। इस टेस्ट सीट के माध्यम से आप अपने नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं, आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, कम पैसे में आपको 580 प्लस एग्ज़ाम की तैयारी का मौका मिलेगा। प्राइज मात्र है 600 रुपये। अगर आप आरसीएन कूपन कोड का यूज़ करेंगे तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऑनलाइन कोर्स है, टेस्ट सीरीज है। 13,86,000 प्लस एक्टिव यूज़र हैं जो कि वर्तमान में पढ़ाई कर रहे हैं और कईयों का सिलेक्शन हो चुका है। 7,000 प्लस प्रीवियस ईयर का पेपर आपको देखने को मिलेगा। यानी कि आपको इस बात की जानकारी दी जाएगी कि परीक्षाओं में किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। 12 भाषा में आपको पेपर देखने को मिलेगा, टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगा। 45,000 प्लस मॉक टेस्ट, 450 प्लस एग्ज़ाम्स का आपको देखने को मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूं, इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप अपने नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं, आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। 500 रुपये में, 600 रुपये में 1 साल आपको कोई भी तैयारी का मौका नहीं देगा। इसलिए अभी जाकर परचेज करें, आरसीएन कूपन कोड का यूज़ करें और 20% का डिस्काउंट पाएँ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूँ, बेहतर तैयारी के लिए अभी जाकर परचेज कर लें। पहली खबर लेखपाल भर्ती को लेकर है। लेखपाल भर्ती के संबंध में आप लोग बार बार जानकारी मांगते हैं। एक भर्ती आ चुकी है, 8,085 पदों पर प्रक्रियाएं चल रही हैं, परीक्षा हो चुकी है, कट ऑफ सभी के जहन में है, कितना जाएगा। देखिए, हमने कई बार आपसे बोला है, अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ होगा तो कट ऑफ हाई जाएगा, डीबी का कट ऑफ कम जाएगा। मैं फिर बता दे रहा हूँ, डीबी का कट ऑफ कम जाएगा। उसे देखकर आपको लड्डू नहीं बांटना है। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा। फाइनल कटाव में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जब आपका फाइनल चयन हो जाए तो लड्डू बांटना और मुझे भी पार्सल कर देना। अब लेखपाल भर्ती के संबंध में आज के समाचार पत्र में एक खबर आया, सीएम का आदेश। क्या नई भर्ती आने वाली है, क्या होने वाला है, इस संबंध में मैं आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देना चाहता हूं। इसलिए सुबह मेरे द्वारा वीडियो नहीं बनाया गया, जानकारी कलेक्ट किया हूं, उसके बाद आप तक पहुंचा रहा हूं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर जो पेपर की कटिंग देख रहे हैं या विभिन्न समाचार पत्रों में खबर आपको देखने को मिला होगा, लेखपाल सेवा नियमावली मंजूर, खाली पद शीघ्र भरेंगे। यानी कि जो पद आए हुए हैं वह शीघ्र भरेगा या नई भर्ती आने वाली है। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, इसे ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास करिए। राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली 2022 को मंजूरी दे दी है। पहले क्या प्रावधान था? पहले यह परीक्षा जिला स्तरीय और मंडल स्तरीय होना था। जैसा कि आपको मालूम होगा, जब 2015 में राजस्व लेखपाल की भर्ती आई थी तो डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ बनाया गया था। कैसे? डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ बनाया गया था और 20 नंबर का इंटरव्यू था। यह अधिकार नहीं था कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विज्ञापन निकाले, लेकिन सीएम के आदेश के कारण विज्ञापन तो निकाल दिया गया। परीक्षा भले ही अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से कराई गई हो, रिजल्ट निकाल दिया गया हो, लेकिन पद को ऐड करना यानी कि इंक्रीज करना और डिस्क्रीज करना, यह सब राजस्व परिषद के हाथ में है।
उसी पावर को समाप्त किया गया है। अब जो 20 नंबर का इंटरव्यू होता था और 80 नंबर का पेपर होता, वह प्रावधान हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया है। चतुर्थ संशोधन किया गया है। अब जो है 100 नंबर का पेपर होगा और पेपर जो 100 नंबर का होगा उसी के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी। उसके बाद आपका चयन किया जाएगा। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी और देना चाहता हूं। आज के समाचार पत्र में लिखा हुआ है कि इसमें लेखपाल के पदों पर भर्ती का अधिकार राजस्व परिषद के स्थान पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को दे दिया गया है। मूल पद 26,337 में लेखपाल के अतिरिक्त 4500 पदों का विलय कर दिया गया है। अब यह संख्या 30,837 हो गई, यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो लेखपाल की संख्या है वह 30,837 अब हो गई है। अप्रैल 2022 में लेखपाल के कुल 11,328 पद रिक्त थे। मौजूदा समय में 8,085 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। शेष बजट 3,243 पदों पर भर्ती का रास्ता जल्द साफ हो गया है। देखिए, रास्ता जल्द साफ हो गया है, ये कोई लिखने का टाइटल नहीं है। जल्द साफ हो गया, इसका मतलब क्या होता है? गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। इसका मतलब होता है कि जल्द साफ हो गया है, नहीं हो जाएगा, जल्द साफ हो जाएगा। यानी कि अभी भर्ती होगी या नहीं होगी इस पर कोई मुहर उहर नहीं लगा है। ऐसा बोला जा रहा है समाचार पत्र के माध्यम से कि बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। 8,085 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया चल रही थी उसे शीघ्र ही पूरा किया जाएगा। यानी कि ज्वाइनिंग आपको जून जुलाई तक मिलेगा। 2023 की मैं बात कर रहा हूँ। ध्यान से बात को सुनिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। और जो पद रिक्त है उस पर भी भर्ती का प्लान किया जाएगा। आखिरकार भर्ती कब होगी, आपके जहन में एक सवाल है। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, भर्ती तब तक नहीं होगी जब तक यह भर्ती कंप्लीट हो नहीं जाएगी। अब 2022 पीटी के अंतर्गत आएगा या 2023 पीटी के अंतर्गत आएगा, यह सब निर्भर करेगा इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा होने पर। यानी कि जो 8,085 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, जितना जल्द भर्ती पूरी हो जाएगी उतना जल्द इस भर्ती के लिए शासन पर विचार विमर्श होगा और भर्ती का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को दिया जा सकता है। बातों को ध्यान से सुनिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। यही जानकारी आज के समाचार पत्र में दिया गया है। तो कुछ लोग कह रहे हैं जल्द भर्ती आने वाली, जल्द भर्ती आने वाली, जल्द भर्ती आने वाली है। देखिए, भर्ती आने वाली नहीं है। जब तक पहली भर्ती कंप्लीट नहीं होगी दूसरी भर्ती नहीं आएगी। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ, अगर यह भर्ती जल्द से जल्द कंप्लीट हो गई तो आपको आज जुलाई अगस्त तक आपको नई भर्ती देखने को मिल सकता है। बात समझिएगा, बात समझिएगा ना मेरी, और समझने का प्रयास करिएगा। अगली खबर 1.5 लाख सरकारी नौकरी को लेकर है। आपको मालूम होगा कि बिहार में गठबंधन टूट गया और महागठबंधन का सरकार बन गया। महागठबंधन मतलब आरजेडी प्लस उनके साथी प्लस जेडीयू। मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव। जब चुनाव था तेजस्वी यादव के द्वारा ऐलान किया गया था कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन बीजेपी ने क्या कहा? हम रोजगार देंगे। हमने कई बार आपको बताया है चुनाव के पहले कि रोजगार और सरकारी नौकरी में जमीन आसमान का फर्क होता है। रोजगार की क्या गारंटी है आप कब तक रोजगार करेंगे, क्या होगा? लेकिन नौकरी मतलब 60 साल फिक्स, 20,000 मिलेगा तो घटेगा नहीं, बढ़ता ही जाएगा। अब 1.5 लाख नौकरी कब तक आएगी, 10 लाख नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसी पर बात करेंगे। तो आइए चलते हैं आज के प्रमुख समाचार पर। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज ही का समाचार पत्र है पटना 17/8/2022 लिखा हुआ दैनिक भास्कर। 2.25 लाख शिक्षक बहाली की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी, साल के अंत तक 1.5 लाख नौकरी। मैं आपको बता दूं, जो तेजस्वी यादव ने वादा किया था वह सीएम नीतीश कुमार पूरा करेंगे। और सीएम नीतीश कुमार ने यहाँ तक कह दिया है कि 5 साल के कार्यकाल में हम 10 लाख नौकरी केवल नहीं देंगे, हम 10 लाख रोजगार भी देंगे। यानी कि 20 लाख, 19 लाख जो रोजगार का वादा किया गया था, जिसकी कोई गारंटी नहीं होती, बीजेपी के द्वारा वादा किया गया था 19 लाख रोजगार का, जिसकी कोई गारंटी नहीं, उसमें 1 लाख प्लस करके 20 लाख कर दिया गया है। तो यह सबसे बड़ी उपलब्धि है अगर इतना रोजगार और नौकरी मिल जाए। मैं आपको बता दूं, CMI की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में इस साल जून में बेरोजगारी दर 14% थी, जो जुलाई में 18.8% हो गई।
इधर राज्य सरकार युवाओं को सरकारी नौकरी पाने के सपने को पूरा करने के लिए हर तरह से उपाय में जुटी है। एक अनुमान के अनुसार इस साल के अंत तक सरकारी सेक्टर में लगभग 1.5 लाख नौकरी मिलने की उम्मीद है। यानी कुछ भर्ती प्रक्रियाएं चल रही हैं और कुछ का विज्ञापन जारी होगा। देखिए, पहला फोकस जो है शिक्षक बहाली पर है, दूसरा स्वास्थ्य विभाग में भर्ती को लेकर है और कई भर्ती प्रक्रिया चल। कुल मिलाकर इस साल के अंत तक 1.5 लाख भर्ती आपको देखने को मिलेगा और 2023 तक आपको 4 लाख भर्ती देखने को मिलेगा। तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि है, इतनी बड़ी उपलब्धि है जिसकी तुलना किसी अन्य राज्य से नहीं किया जा सकता है। कक्षा 1 से 12 तक 1.75 लाख शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। कई प्रतियोगी परीक्षा का फाइनल रिजल्ट आएगा। बीपीएससी, बीएसएससी और तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से विभिन्न पदों पर नई वैकेंसी आएगी। स्वास्थ्य विभाग में लैब टेक्नीशियन, नर्स सहित 25,000 पदों पर बहाली की संभावना है। 2600 सरकारी आईटी इंस्ट्रक्टर की बहाली होगी, 10,000 सिपाही की बहाली होगी। यानी कि भर्तियों की बौछार होने वाली है। अगर यही कंडीशन उत्तर प्रदेश में हो जाए, यही कंडीशन राजस्थान में हो जाए, राजस्थान में तो भर्ती आ ही रही है, यही कंडीशन मध्य प्रदेश में हो जाए या बीजेपी शासित अन्य राज्यों में हो जाए तो कितनी खुशी की बात है। क्या ऐसा हो पाना संभव है? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन इतना कहूंगा कि बिहार के युवाओं के लिए खुशखबरी है, उनके सामने नौकरी के बड़े अवसर आ रहे हैं, इसलिए मेहनत से तैयारी करो भैया, एक सीट पक्का कर लो। इतना मैं कहूंगा, अभी से जुट जाओ क्योंकि भर्तियों की भरमार बिहार में होने वाली है। ऑथेंटिक जानकारी के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर सेलेक्ट करके जाना, जिससे ऑथेंटिक जानकारी समय समय पर मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ जाओ, टेलीग्राम पर जाओ, चैनल का नाम सर्च करो, अभी जुड़ो ग्रुप से और चैनल से। अगली खबर दिल्ली की है और बहुत ही ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। दिल्ली में 40,000 पदों पर भर्ती कब होगी? देखिए, 40,000 पदों पर भर्ती नहीं होगी। कुछ पद प्रमोशन से भरे जाएंगे और कुछ पदों पर भर्ती होगी। कब तक भर्ती होगी इस पर बात करेंगे। तो आइए चलते हैं प्रमुख समाचार। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज का समाचार पत्र है। मैं आपको बताना चाहता हूं, दिल्ली सरकार में अलग अलग श्रेणी में खाली पड़े 40,000 से अधिक पदों को भरने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसमें 23,000 से अधिक पद समय से प्रमोशन नहीं होने के कारण, जबकि 17,000 से अधिक पद नई भर्ती नहीं होने के कारण खाली है। मुख्य सचिव नरेश कुमार के निर्देश पर सेवा विभाग ने इन खाली पदों को भरने के लिए सभी विभागों को एक आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि विभाग खाली पदों को भरने के लिए यूपीएससी, डीएसएसबी को जल्द से जल्द मांग भेज दें। विभागों को तय समय सीमा के अंदर यह काम करने को कहा गया है। यानी कि दिल्ली में भी बम्पर भर्ती होने वाली है। बस उत्तर प्रदेश में केवल आदेश पे आदेश, मध्य प्रदेश में आदेश पे आदेश दिया जाता है। माने कि बिहार और दिल्ली में भर्ती आने वाली है, तैयारी में लग जाओ। फिर कह रहा हूँ, तैयारी में लग जाओ। खाली पड़े 17,000 पदों पर ए श्रेणी के, 1,518 पर बी श्रेणी के, 8,902 और सी श्रेणी के 6,836 पद खाली हैं। तो अभी से तैयारी में लगोगे तभी तो तैयारी आपकी बेहतर होगी, तभी तो नौकरी मिलेगी। अब यह भर्ती कब तक होगी तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अक्टूबर के एंड या नवंबर माह से आपको दिल्ली में भी भर्ती देखने को मिलेगी। दिल्ली में भर्ती देखने को मिलेगी। तो अभी से तैयारी में आपको जुटना है। आगे कोई अपडेट मिलेगी दिल्ली की तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से दूंगा। अगली खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस 2021 को लेकर है। आपको मालूम होगा, भूतपूर्व सैनिक का मामला है। हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसके संबंध में भी इस चैनल के माध्यम से आपको बताया गया था। इस चैनल के माध्यम से आपको बताया गया था, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अगर डबल बेंच में अपील करता है तो भी उसको राहत नहीं मिलेगी। क्यों नहीं राहत मिलेगी? अगर आवेदन की अंतिम तिथि है या संशोधन की तिथि है या डेट बढ़ाई जाती है, अगर उस प्रक्रिया के पहले शासन के द्वारा कोई नया आदेश जारी किया जाता है तो उसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को उस आदेश का पालन करते हुए प्रक्रिया को आगे बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उस काम को किया नहीं। मामला कोर्ट गया, कोर्ट से छात्रों के पक्ष में फैसला आया और कोर्ट ने कहा कि परिणाम को पुनः रद्द करते हुए नया परिणाम जारी किया जाए, संशोधित परिणाम जारी किया जाए भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों का। हमने कंडीशन आपको यही बताया था कि जब आवेदन की अंतिम तिथि हो या आवेदन की अंतिम तिथि इंक्रीज हुई हो या संशोधन का समय दिया गया हो या कोई अन्य समय दिया गया हो, अगर उस बीच
शासन के द्वारा कोई आदेश पारित किया जाता है, आदेश दिया जाता है, तो उसका आयोग को पालन करना पड़ेगा, नहीं तो मामला फंस सकता है। अब इस मुद्दे को लेकर अगर हाई कोर्ट के डबल बेंच में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपील करता है तो उसे विजय मिलने की संभावना ना के बराबर है, जहां तक मेरी जानकारी है। और जो मेरे द्वारा बताया गया वही आज के समाचार पत्र में लिखा हुआ है। रिजल्ट रद्द करने के खिलाफ अपील पर सवाल उठाए, रिजल्ट रद्द करने के खिलाफ अपील पर सवाल उठाए। 2021 का परिणाम रद्द करने के खिलाफ दाखिल विशेष अपील के औचित्य सवालिया निशान लगाते हुए मौखिक रूप से कहा कि आयोग को नियम व कानून का पालन करना चाहिए। हालांकि फिर मामले को नियमित खंडपीठ के समक्ष प्रस्तुत करने की बात कहते हुए सुनवाई के लिए 23 अगस्त की तारीख तय कर दी गई है, लगा दी गई है। अब 23 अगस्त को क्या होगा देख लीजिएगा, मेरी बात सत्य साबित होती नजर आपको आएगी। अगली अपडेट है यूपी SSSC वीडियो री एग्ज़ाम को लेकर। वीडियो री एग्ज़ाम के संबंध में कल इस चैनल के माध्यम से बताया गया था और एक साल पहले आपको बताया गया था कि वीडियो री एग्ज़ाम होकर रहेगा, क्योंकि भ्रष्टाचार जमकर हुआ है और चयनित अभ्यर्थियों के जीतने की संभावना कम है, क्योंकि जिस भर्ती में भ्रष्टाचार होता है हाईकोर्ट उसके पक्ष में फैसला नहीं करता। यानी कि भ्रष्टाचार के माध्यम से अगर आपका चयन हुआ है, साक्ष्य मिल गए हैं, तो क्या आपके पक्ष में फैसला आएगा? कभी नहीं आएगा। इसी कारण से मेरे द्वारा कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट से मामला खारिज हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट से हार मिलेगी। अब मैं आपको बताता हूं कि परीक्षा कब तक होगी। देखिए, सितंबर माह पे इस पर मंथन शुरू होगा। सितंबर के एंड तक या आपको अक्टूबर तक परीक्षा तिथि के संबंध में जानकारी मिल जाएगी। दिसंबर या जनवरी तक परीक्षा कंडक्ट कराई जा सकती है, तो तैयारी में लग जाओ। एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं, समूह ग और घ के तबादले भी अब सीएम की मंजूरी से होंगे। तबादला सत्र खत्म होने के बाद अब प्रदेश सरकार के सभी विभागों में समूह ग और घ के कार्मिकों का तबादला भी मुख्यमंत्री की मंजूरी से होगा। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने इसके शासनादेश जारी किए हैं। स्थानांतरण नीति 2022 के तहत तबादला सत्र के बाद समूह ग और घ के तबादले का अधिकार विभागीय मंत्री को था। वहीं समूह ग और घ के तबादले मुख्यमंत्री के अनुमोदन से करने का प्रावधान था। मुख्य सचिव ने मंगलवार को जारी शासनादेश में साफ किया है कि समूह ग और घ में भी मुख्यमंत्री का अनुमोदन आवश्यक होगा। उन्होंने सभी विभागों को सख्ती से इसका पालन करने के निर्देश दिए हैं। यानी कि अब कोई भी तबादला होगा, जब तक मुख्यमंत्री का अनुमोदन नहीं होगा, चाहे समूह ग हो, घ हो, का हो, खा हो, तब तक किसी का तबादला नहीं हो सकेगा। यानी कि मंत्री के हाथ में जो पावर था वह खत्म हो गया। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं।